Good morning, dear students, and welcome to the world of physics. Dear students, in our ongoing chapter, that is semiconductor, last we discussed about forward bias and reverse bias of our diode, right? In that, we got the idea if we are giving a forward bias condition to a diode, it allows the current, right? Forward bias allows the current. We get some current in milliampere due to our majority charge carrier. But when we apply reverse bias, it will not allow the current. Means it will not give us a current. It does not allow, right? It does not allow the current. Forward bias है, current मिलेगी, reverse bias में नहीं मिलती. We can neglect the current we get in reverse bias, right? If you saw the characteristics, we got some current, but that is due to minority charge carrier, and it is also in microampere, right? जो reverse bias में जो current मिलती है, that is in a microampere. This is in milliampere, and this is in microampere. It is 1000 times less than forward bias, right? 1000 टाइम कम है, मतलब कि इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो एक बात, व्हेन वी वर्क इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, राइट, प्रैक्टिकल यूज, वी कैन निग्लेक्ट दिस करंट. नहीं मिलती ऐसा ही समझ लो, राइट? सो विद दिस कॉन्सेप्ट वी हैव वन डिवाइस. दैट डिवाइस इज नोन एज अ रेक्टिफायर. वी विल यूज आवर डायोड एज अ रेक्टिफायर, राइट? वी आर गोइंग टू यूज आवर डायोड एज अ रेक्टिफायर. व्हाट यू मीन बाय रेक्टिफायर? फर्स्ट, the device that is used to convert AC into DC, it is known as rectifier. The device that is used to convert AC into DC, it is known as a rectifier, and this process is known as a rectification, right? This process is known as rectification. Okay, we have two type of rectifier, that is half wave rectifier and full wave rectifier. समझो पहली चीज, why we are required DC की जरूरत क्यों है समझ लो. फोन की बैटरी अगर चार्ज करनी है, राइट, क्या करते हैं? प्लग के अंदर चार्जर डाल दिया, स्विच ऑन कर दी, चार्ज होती है. बट व्हेन यू नोटिस, उसके ऊपर जब चार्जर के ऊपर देखोगे, आपको कुछ देखने को मिलेगा कि दैट दिस चार्जर एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल 4 एम्पियर और 4 वोल्ट डीसी. 4 वोल्ट डीसी, राइट? 4 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है हमारा चार्जर. एंड यू नो दैट कि हमारे घर पे जो करंट आती है, जो वोल्टेज आती है, दैट इज एसी, राइट? 230 वोल्ट एसी. बैटरी को चाहिए डीसी, मतलब कि एसी को डीसी में कन्वर्ट होने की जरूरत पड़ेगी. एसी में हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी. उसकी कंडीशन है कि जो मेरे पास वोल्टेज आता है वो एक जैसा ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. एंड पॉजिटिव तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं मिलनी चाहिए, राइट? So dear students, you are aware with AC and DC. This is AC, right? This is AC and so on, and this is DC. Hope all of you are clear with this, right? This is our AC and it is DC. AC में क्या हो रहा है? For some instant of time we are getting a positive value. This is positive, and after some time we will get a negative value of our current or voltage, whatever it is, right? कुछ वक्त तक पॉजिटिव मिलेगी, कुछ वक्त तक नेगेटिव मिलेगी. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज अल्टरनेटिंग. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ AC. बट इन DC वी गेट द स्टेडी एंड इक्वल एंड कांस्टेंट. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मिलेगी, कोई भी टाइम ले लो, इट विल नॉट चेंज, राइट? फ्लक्चुएशन जो यहाँ हो रहा है, पहले के टाइम कुछ टाइम पर करंट इतनी थी, आफ्टर सम टाइम इतनी हुई, आफ्टर सम टाइम इतनी, आफ्टर सम टाइम इतनी. सी हियर यू कैन सी द करंट और द वोल्टेज, इट इज चेंजिंग विद द टाइम, बट हियर करंट और वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम. सो वी वांट दिस कंडीशन फॉर आवर रिक्वायरमेंट. हमको स्पीकर में आवाज लानी है या बैटरी चार्ज करनी है, जो भी हो, वर्क ऑन AC. उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारी वैल्यू, बैटरी बोल रही है कि मुझे कांस्टेंट चाहिए. अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 5 एम्पियर चाहिए ही चाहिए, कोई भी टाइम ले लो 5 एम्पियर होना चाहिए. एंड पॉजिटिव साइकिल में ही मुझे मिलनी चाहिए, नेगेटिव चीज नहीं चाहिए मुझे, -5 नहीं चाहिए मुझे, +5 ही चाहिए, राइट? सो वी हैव टू
फुलफिल दिस कंडीशन, और उसके लिए हमको जो AC आ रहा है उसको DC में कन्वर्ट करना है, एंड दैट इज वाई वी विल यूज दिस डिवाइस, इट इज नोन एज अ रेक्टिफायर। ये किससे बना है? सिंपल डायोड से। ओके, वी हैव टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखो क्या होता है। दिस इज फर्स्ट द कंडीशन, द ड्रॉइंग ऑफ फिगर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां से हम इनपुट देते हैं, दिस इज आवर इनपुट सिग्नल, राइट, इट इज आवर इनपुट सिग्नल। यहां पर हम AC सप्लाई दे रहे हैं, AC को हमको कन्वर्ट करना है DC में, मतलब यहां जो हमको मिलेगा दैट इज आवर DC वोल्टेज, राइट, इट इज अ DC वोल्टेज, नॉट प्योर। लेट वी सी क्या होता है। दिस इज अ डायोड वी यूज्ड ओवर, सपोज डायोड, हियर द रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमको करंट चाहिए, एंड सिंपल इट इज ट्रांसफॉर्मर। दिस इज ट्रांसफॉर्मर। यू हैव लर्नड अबाउट ट्रांसफॉर्मर, two type of transformer, step up and step down. As per our requirement we use this transformer. अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए we will use step up transformer, अगर एंड पर वोल्टेज कम चाहिए we will use step down transformer, right? So suppose this is point A, point B, point C and point D. D नहीं रखते, suppose point E, right, because D is used for diode. Okay, चलो, नाउ दिस इज अ सिंपल सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, होता क्या है समझो। यहां से हम AC सप्लाई दे रहे हैं, मतलब कि कोई भी वोल्टेज या करंट जो भी दे रहे हैं उसका ऐसी इस टाइप की हम वोल्टेज यहां पर दे रहे हैं या करंट दे रहे हैं। दिस इज द टाइप, AC टाइप, राइट। प्राइमरी कॉइल पर हमने जब ऐसी सिग्नल दी, व्हेन इट लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, व्हेन इट लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, कीप रिमेंबर, कीप इन योर माइंड, देयर विल बी अ π/2 फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी टू सेकेंडरी, राइट। π/2 जितना फेज डिफरेंस होगा, मतलब वही चीज आएगी स्टेप अप होके या स्टेप डाउन होके, इट इज बेस्ड ऑन आवर ट्रांसफॉर्मर यूज्ड, राइट। अगर स्टेप अप किया है तो वोल्टेज बढ़ के आएगी, स्टेप डाउन किया है तो वोल्टेज कम होके आएगी, बट आएगी तो AC टाइप की ही। अब समझो, सपोज हमको ये सिग्नल यहां पर मिल रही है, सपोज यहां पर ये सिग्नल मिल रही है, राइट। नाउ फर्स्ट some time it we have a positive cycle and after some time we will have a negative cycle. मतलब समझो कि अगर यहां पर पॉजिटिव साइकिल आई तो पॉजिटिव टर्मिनल ये बन गया, नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल बन गया। यस और नो, राइट। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। अब समझो ये जितने टाइम तक पॉजिटिव साइकिल है, मतलब कि पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव साइकिल है, समझो ये पॉजिटिव बह के आएगी, इसके अंदर से करंट पास होगी, तो करंट विल पास थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस एंड यहां से पास होके फिर ऐसे चली जाएगी। यहां से करंट आई, पास होके यहां से चली गई वापस, A से निकली B, C एंड E, देन बैक टू दिस, राइट। दिस इज द कंडीशन। अब समझो, जब तक ये पॉजिटिव साइकिल, मतलब कि हमको कुछ सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू जब मिलती है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बना, जब ऐसी चीज हुई तो ये पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, P टाइप, ये दिस इज अ P एंड दिस इज N, वी नो दैट, और PN जंक्शन, जो ट्राइंगल हम P से डिनोट करते हैं, एंड जो लाइन है उसको हम N कहते हैं, राइट। पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हुआ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ कनेक्शन हुआ। सी, पॉजिटिव विथ पॉजिटिव, नेगेटिव विथ नेगेटिव, ये कौन सा बाइजिंग कंडीशन देती है? दैट इज आवर फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन, राइट। एंड इन फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन वी गेट सम करंट, we will have some output. Are you getting? In forward bias we will have some output. तो समझो ये हमारी इनपुट सिग्नल कुछ ऐसी थी, दिस इज आवर इनपुट सिग्नल, समझ लो। दिस इज आवर इनपुट सिग्नल, राइट। यहां से लेके अपनी एक साइकिल कंप्लीट की, मतलब ये टाइम था T/2 टाइम, ये भी दूसरा T/2 टाइम, यहां पे T खत्म हो गया, राइट। अगेन द साइकिल विल रिपीट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अब समझो 0 से लेके T/2 तक टाइम तक यहां आया, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल में वो नेगेटिव बन रहा है और कंप्लीट कर रहा है, वैसे ही आगे वाली साइकिल। अब समझो when it comes पॉजिटिव, जब यहां से पॉजिटिव साइकिल पास होती है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन, इट गिव्स फॉरवर्ड बायस। सो दिस इज आवर इनपुट सिग्नल। तो हमको आउटपुट्स में कुछ देखने को मिलेगा, यहां पर कुछ आउटपुट जो हमने ले रखा है वहां पर हमको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बायस, राइट।
Now focus. For this interval of time, first interval, right? For the first interval t/2 time, it has a positive value. It has a positive and here the negative, right? Positive यहाँ है, negative यहाँ है. Now this positive will flow from here. यहाँ से flow हो रहा है, करंट ऐसे जाके पास हो रही है. So पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन, इट गिव्स अस अ फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस है तो इट विल गिव्स अस सम आउटपुट. यहां से कुछ करंट पास होगी, आई करंट आरएल में से पास हो रही है, देन वी विल हैव सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस. यहां पर कुछ वोल्टेज मिलेगा, आई इंटू आर एल जितना, उस वोल्टेज को हम कहेंगे आउटपुट वोल्टेज. ये मेजर करना है, यहां से आउटपुट वोल्टेज ले लिया, राइट. सो पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमको कुछ आउटपुट देखने को मिला, ये पॉजिटिव के वक्त मिला, राइट. बट व्हेन द नेगेटिव साइकिल अराइव्स, अब जब यहां से पॉजिटिव तो बात खत्म हो गई, जब नेगेटिव आई तो ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, राइट. नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव का अब होने जाने वाला है पॉजिटिव के साथ कनेक्शन, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन. अब ये हो गया, यहां हो गया. नेगेटिव टू पी टाइप एंड पॉजिटिव टू एन टाइप. नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ. दिस इज अ रिवर्स बायस. This is reverse bias and we know that it does not gives us output. हमको कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा. तो जब तक ये साइकिल चलने वाली है, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में हमको आउटपुट मिला, सेकेंड हाफ में हमको आउटपुट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइकिल चल रही है. नेगेटिव है तो यहां पर रिवर्स बायस कंडीशन है एंड इन रिवर्स बायस कंडीशन वी हैव नो एनी आउटपुट. हमको कुछ आउटपुट नहीं मिलता इतने वक्त तक. आर यू गेटिंग? यस और नो? देन अगेन एक कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, फिर से आई पॉजिटिव वैल्यू, अगेन इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव टू पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस एंड वी विल हैव सम आउटपुट. यहां से हमको कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा. आर यू गेटिंग? अगेन व्हेन इट विल नेगेटिव वी विल नॉट हैव एनी आउटपुट. क्लियर? सो सी वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ वेव लाइक दिस. अगर ये है आउटपुट सिग्नल, हमको ऐसा मिल रहा है. फॉर पॉजिटिव साइकिल वी आर हैविंग सम आउटपुट, फॉर नेगेटिव साइकिल वी डोंट हैव एनी आउटपुट, फॉर अगेन पॉजिटिव साइकिल वी हैव सम आउटपुट, फॉर नेगेटिव साइकिल वी डोंट हैव एनी आउटपुट. अगेन पॉजिटिव साइकिल वी विल हैव आउटपुट एंड नेगेटिव साइकिल वी विल नॉट हैव एनी आउटपुट. दिस इज द वेव, दिस इज द वेव वी गेट. ये आपको देख रहे हो, वी आर गेटिंग अ हाफ वेव. हमको आधा आधा वेव मिल रहा है. We are getting a half wave and such type of rectifier, this is known as a half wave rectifier. Clear? For such type of rectifier जो हमको half wave दे रहा है. अच्छा, एक बात ये हो गई, एक चीज हो गई कि जो AC सप्लाई हम दे रहे थे, AC मतलब कि पॉजिटिव आ रही है, कुछ वक्त के लिए नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये यहां पर कैंसिल आउट हो गया. मतलब कि हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही. एक कंडीशन कंप्लीट हो गई, राइट. सी ये हमारी कंडीशन थी कि इक्वल होना चाहिए, ये बाद में देखते हैं. फर्स्ट ये कंडीशन थी कि हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी चाहिए. नेगेटिव +5 एम्पियर करंट, -5 एम्पियर करंट, हमको -5 नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ +5 चाहिए. ये देखो सिर्फ और सिर्फ +5 एम्पियर ही मिल रहा है, राइट. बट देयर आर सम लॉस. इतने टाइम जब तक ये नेगेटिव साइकिल चलेगी हमको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, मतलब कि हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है. दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी का लॉस हो रहा है. क्यों लॉस हो रहा है? नेगेटिव में एनर्जी क्यों लॉस होती है? वी हैव द इक्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज वर्क डन इक्वल टू I²R, राइट. I² मतलब हम +5 का स्क्वायर करें या -5 का स्क्वायर करें, एनर्जी तो कुछ मिलेगी ही मिलेगी. बोथ इन बोथ केस द एनर्जी इज पॉजिटिव, राइट. +5 का स्क्वायर करो या -5 का स्क्वायर, एनर्जी इज पॉजिटिव, राइट. बट एट दिस माइनस साइकिल जो अब हमको एनर्जी मिलनी चाहिए थी हमको नहीं मिलती. दैट इज वाई वी कैन से इट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, राइट. बट हाँ, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है कि हमको पॉजिटिव साइकिल तो मिल रही है, राइट. बट एनर्जी का लॉस हो रहा है. सो वी आर गेटिंग अ हाफ वेव. सच वेव रेक्टिफायर इज नोन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर. अगर हमको चाहिए कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, देन वी हैव टू कंप्लीट दिस वेव. हमको यहाँ पर जो एनर्जी हमको नहीं मिल रही है, जो आउटपुट नहीं मिल रहा है, वी हैव टू गेट सम आउटपुट ओवर दिस एट दिस पॉइंट, राइट. जब नेगेटिव साइकिल चलती हो तब भी हमको आउटपुट मिलना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू, वी विल यूज फॉर दैट अ फुल वेव रेक्टिफायर. क्लियर? सो फर्स्ट बिकम
क्लियर विथ हाफ वेव रेक्टिफायर। होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विथ दिस। हाफ वेव में जो बीच में नेगेटिव साइकिल में जो एनर्जी हमको नहीं मिल रही थी, एनर्जी का लॉस हो रहा था, टू ओवरकम सच कंडीशन वी आर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर। इन दैट वी आर यूजिंग टू डायोड्स, डायोड 1 and डायोड 2, right? The same phenomenon will use over here, the same concept, everything will be same। समझो कुछ चेंज होगा। once again the AC supply like this, right? यहां से हम AC दे रहे हैं, वैसे ही कंडीशन। okay, see just one thing focus over here, I have to this type of thing, right? यहां से मैंने बीच में से ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मर था, इसके सेंटर पॉइंट से मैंने एक लाइन खींच ली है, राइट? इट इज नॉन एज अ टैपिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं हम इसको? टैपिंग बोलते हैं। दिस इज नॉन एज अ टैपिंग कंडीशन। ओके, सिंपल सी बात है कि यहां से पानी का नल है, यहाँ पानी का नल है, ये पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बीच दोनों कनेक्टेड है। तो मुझे यहां से पानी चाहिए, क्या करूंगा? ये पाइप में से यहां से होल कर दिया और यहां से पानी ले लूंगा। दिस इज नॉन एज अ टैपिंग, के बीच में मैंने टैप कर दिया, राइट? सेम ये किया, यहां पर से जा रहा है, यहां भी जा रहा है, सो बीच में मैंने एक वायर खींच के एक टैपिंग कर दी है, राइट? और वो हमारा लोड रेजिस्टेंस यहां पर रख दिया। अब समझो क्या होता है। वंस अगेन सेम कंडीशन, सेम फिनोमिनन, सेम कॉन्सेप्ट। दिस इज ट्रांसफॉर्मर, एसी सप्लाई विल बी अप्लाई ओवर हियर एंड वो यहां लिंक होने वाला है, π/2 फेज डिफरेंस होगा। सपोज यहां पर आने वाली सिग्नल ए पहले पॉजिटिव आती है, तो यहां पर कंडीशन बनी पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, राइट? पॉजिटिव साइकिल फॉर दिस इंटरवल ऑफ साइकिल फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव, यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम 0 टू this, suppose this is π/2, 0 to π/2 condition, first t/2 time, this is another t/2 time, half interval। फर्स्ट इंटरवल में क्या होता है? यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो पॉजिटिव से करंट निकल रही है, समझो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस, ए से डायोड में गई, यहां पर P, दिस इज N, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन, इट इज नॉन एज अ फॉरवर्ड बायस, राइट? सो ये डायोड हमको कुछ आउटपुट देने वाला है, बट this current will not pass through here, यहां से पास नहीं होगी वो, it will not pass through, यहां से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि करंट नेगेटिव में से नहीं जा सकती, ये जो नेगेटिव है उसमें से जा नहीं सकती, रिवर्स बायस आ जाएगा, राइट? सो क्या करेगी ये करंट? यहां निकली, इट विल फ्लो फ्रॉम ए टू डायोड 1 E, देन इट विल चूज दिस पाथ, यहां से आई, यहां से निकल गई। okay, so first interval, right? First interval of time, this cycle, for this positive cycle, समझो करंट यहां से निकल रही है, इसको यहां पे वापस आना है, क्या करेगी? इट विल फ्लो, करंट विल फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट टू डायोड 1 टू ई पॉइंट, देन फ्रॉम दिस P टू Q टू C पॉइंट, एंड C से वापस आ गई B पे, पहुंच गई, अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली, राइट? दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, flow of current for first interval, or you can say for a positive cycle, this is the flow, right? P से लेके Q तक, मतलब ये देखो, see focus over here, it is flowing from P to Q, okay? जब इतनी साइकिल आई यहां से लेके यहां तक, डायोड D1 इट वॉज इन अ फॉरवर्ड बायस, बिकॉज पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्शन, हमको कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट? नाउ फॉर अ सेकेंड इंटरवल, समझो फॉर अ सेकेंड इंटरवल जब हमारा नीचे की साइकिल मतलब नेगेटिव साइकिल आ रही है, नेगेटिव साइकिल मतलब कि ये बन गया हमारा पॉजिटिव और ये बन गया है नेगेटिव। नाउ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नाउ करंट विल पास फ्रॉम हियर, यहां से पास होगी, उसको वापस यहां जाना है, बट यहां से नहीं गुजर पाएगी। क्यों? अगेन ये तो पॉजिटिव यहां से प्लस हो रही है, दिस इज पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन, फॉरवर्ड बायस, एंड अगेन यहां पर नेगेटिव आ गया, तो यहां से नहीं होगी, तो फिर से बीच में से होके चली जाएगी, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग, समझो व्हाट द करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू डायोड D2, व्हाई? बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, यहां से फॉरवर्ड बायस में निकली, फिर से अगेन यहां होके ए तक पहुंच गई वापस, राइट? सो करंट फ्लो फ्रॉम B टू डायोड D2 पॉइंट F से लेके P से लेके Q to C, and then again A. See, again we are getting the current from resistance that is from P to Q, मतलब कि it flow the current, right? It will flow of current for a negative cycle. ये जो नेगेटिव साइकिल आ रही है तब जाके भी करंट फ्लो हो ही रही है, यहां से नहीं हो रही पर यहां से हो रही है,
आर यू गेटिंग? इन बोथ केस समझो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस तो करंट पास हो ही रही है, अगर पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव साइकिल हो। पॉजिटिव होगी तो ये हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ये रिवर्स बायस में रहेगा। अगेन नेगेटिव साइकिल आई तो ये फॉरवर्ड बन गया, ये रिवर्स बन गया। आर यू गेटिंग? सो जब ये फॉरवर्ड बायस था तो ये हमको आउटपुट दे रहा था, ये नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स में था। सेकंड, जब नेगेटिव साइकिल आई, दिस विल गिव अस सम आउटपुट। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड में आ गया, ये रिवर्स में। तो जब ये आउटपुट देता है, ये नहीं देता, ये देता है तो ये नहीं देता। बट अल्टीमेटली एट एवरी साइकिल वी आर गेटिंग सम आउटपुट। इससे मिलता है, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। आर यू गेटिंग? सो what is the condition? See, suppose this is input signal, right? This is input signal. हमारा input signal कुछ ऐसा था। Right? This is the input signal. Positive cycle, negative cycle, positive, नेगेटिव, राइट? व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट हम पहले देखते हैं डायोड 1 के थ्रू आउटपुट जो मिलता है। दिस इज डायोड D1 थ्रू। जब पॉजिटिव साइकिल आती है, पॉजिटिव साइकिल जब आती है, समझ लो, अगर इसको भूल जाओ, ये छोड़ दो, तो वही केस हो गया जो हाफ वेव में था। इसको भूल गए तो वही केस था। मतलब कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तब हमको आउटपुट मिलेगा, बिकॉज दिस पॉजिटिव विल कनेक्ट विथ पॉजिटिव, इट विल गिव्स अ फॉरवर्ड बायस एंड फॉरवर्ड बायस विल गिव अस सम करंट और आउटपुट, राइट? तो पॉजिटिव जब साइकिल आती है तो डायोड D1 इट इज इन फॉरवर्ड बायस, तो हमको वो आउटपुट दे रहा है। जब नेगेटिव साइकिल आती है तो नहीं दे रहा है। फिर से जब पॉजिटिव साइकिल आई, इट विल हैव सम आउटपुट। नेगेटिव आई तो नहीं देगा। दिस इज ड्यू टू डायोड D1, राइट? दिस इज डायोड D1। दूसरा ऑपोजिट आउटपुट ही देखते हैं, बट नाउ ड्यू टू नेगेटिव साइकिल और फॉर डायोड D2 का कैसा होगा समझो। डायोड D2 अगेन लाइक दिस, ये क्या कर रहा है? जब पॉजिटिव साइकिल आई थी तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में था, ये रिवर्स बायस में। तो हमको पॉजिटिव के साइकिल की ओर, जब ये पॉजिटिव फ्लो हो रही है तो ये फॉरवर्ड बन गया है, राइट? सो दिस इज रिवर्स। तो पॉजिटिव में हमको आउटपुट नहीं मिलता। बट व्हेन इट नेगेटिव साइकिल कम्स, जब नेगेटिव साइकिल आती है, नेगेटिव साइकिल में ये क्या बन गया? प्लस, यहां माइनस। सो इट बिकम्स इन अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन बन गई। जब पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हुआ, इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस अगेन, राइट? जब फिर से ये साइकिल आई, ऊपर वाला एक्टिव था, नीचे वाला एक्टिव नहीं रहा, अगेन फॉर नेगेटिव साइकिल वी विल हैव सम आउटपुट, राइट? सो आफ्टर ऑल टोटल आउटपुट दोनों केस में हमने देखा करंट इज पासिंग फ्रॉम P टू Q। दोनों केस में P2 से Q ही फ्लो हो रही है। जब ये फॉरवर्ड में होगा तब भी P टू Q, जब ये फॉरवर्ड होगा तब भी P टू Q, right? So we can mix. After overall output we can get like this for a positive cycle also and for a negative cycle also. ये पॉजिटिव डायोड D1 की वजह से मिला, नेगेटिव साइकिल में डायोड D2 की वजह से मिला, पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1 की वजह से मिला, नेगेटिव साइकिल में डायोड D2 की वजह से, राइट? दिस इज ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, ड्यू टू D1, ड्यू टू D2. Again, same like this. Are you getting? See, this is our output signal. आउटपुट सिग्नल कैसे मिल रही है कि पॉजिटिव साइकिल जब फ्लो होती है तब भी हमको आउटपुट मिलता है ड्यू टू दिस डायोड, नेगेटिव साइकिल फ्लो होती है तब भी हमको आउटपुट मिलता है ड्यू टू दिस डायोड, राइट? अगेन पॉजिटिव ड्यू टू दिस डायोड, नेगेटिव ड्यू टू दिस डायोड। वी आर गेटिंग अ कंडीशन और अ कंप्लीट वेव ऑफ आउटपुट सिग्नल। अब देखो कि हमारा वेव फुल हो गया है, कंप्लीट हो गया है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए फुल वेव। हाफ वेव में क्या हो रहा था? पॉजिटिव की दौरान मिली, नेगेटिव में नहीं मिली, पॉजिटिव में मिली, नेगेटिव में नहीं मिली। बट हियर पॉजिटिव नेगेटिव फॉर ईच साइकिल वी आर गेटिंग सम आउटपुट, राइट? दिस इज नॉन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। वी आर गेटिंग अ फुल वेव। अब यू कैन सी देयर इज नो एनर्जी लॉस। जब ये नेगेटिव साइकिल चलती है तब भी हमको आउटपुट मिलता है दूसरे डायोड की वजह से। सो हियर देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस।
no energy loss. Clear? So this is about full wave rectifier, and the earlier we discussed the half wave rectifier. It is very important theory, dear students. When you write a theory, do like this. जो भी टाइम इंटरवल है, सपोज दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, राइट, 3 पाई बाय 2 और पाई, वॉट एवर यू गिव, 2 पाई, यही टेक इट लोअर एंड डू अ सेम, राइट. इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, सारे ऐसा ही करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. इट मे आस्क इन योर एग्जाम, सो प्रैक्टिस इट वेल, राइट. डू योर बेस्ट. It is very important. Focus on this. All the best and thank you very much.